बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पहले श्लोक में व्यास जी ने बताया है कि किसका ध्यान करें, और दूसरे श्लोक में बताया है कि भागवत में क्या जानकारी लें, या भागवत जी ने कौन सी जानकारी दिया है, क्या ज्ञान ग्रहण करने योग्य है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। तो यहाँ दो प्रकार के धर्म का निरूपण किया है श्री व्यास जी ने। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, परमो कह करके धर्म को दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से? व्यास जी कहते हैं एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। धर्म और परम धर्म। धर्म किसे कहते हैं, परम धर्म किसे कहते हैं? कहते हैं मनुष्य का जन्म लेने के पश्चात इस जीवन के, इस शरीर के कुछ कर्तव्य बनते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, अपने अड़ोसी पड़ोसियों की, दीनों की सहायता करना, परिवार की सेवा करना। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद ये हमारे कर्तव्य बनते हैं, इसको बोलते हैं धर्म। लेकिन इस धर्म में भी कपट होता है। कपट पूर्ण धर्म निष्क्रिय होता है। धर्म का पालन करे लेकिन कपट नहीं होना चाहिए। क्यों? दो भाई हैं, माता पिता ने दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर दिया, दे दिया दोनों भाइयों को। फिर भी माता पिता की बड़े भाव से सेवा हो रही है, क्योंकि छोटा वाला जानता है इनके पास अभी तगड़ा माल बचा हुआ है जो गुप्त वाला है। अगर हम ज़्यादा सेवा करेंगे तो हो सकता है प्रसन्न होकर के वो मेरे को ही दे दे। इसलिए धन के लालच में वो सेवा की जा रही है। इसको कपट पूर्ण धर्म बोलते हैं। मान लीजिए कपट रख करके सेवा न की जाए, निश्चल भाव से सेवा की जाए, तो इसको धर्म बोलते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर होता है जिसको बोलते हैं परम धर्म। अच्छा, तो परम धर्म क्या होता है समझें। रामचरितमानस में वनवास केवल राम जी का हुआ है। राम जी का तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। लक्ष्मण सीता को नहीं कहा गया, केवल राम जी को वनवास हुआ है। लेकिन जब राम जी चलने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी भी आ गए, हम भी चलेंगे भैया। राम जी ने कहा देखो भैया, वनवास केवल मेरे को हुआ है, तुमको नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे जाने से अयोध्या सूनी हुई जा रही है, क्योंकि पिताजी मूर्छित पड़े हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, अयोध्या में बचा कौन है? इसलिए भैया केवल तुम ही हो। हमको तो वनवास हो गया, हम तो जा रहे हैं, अब केवल तुम ही बचे हो। इसलिए राज्य की देखभाल करना, प्रजा की सेवा करना, पिताजी की देखभाल करना, क्योंकि वो इस समय मूर्छित पड़े हैं। इस समय उनकी देखभाल के लिए चाहिए किसी को, तो उनकी देखभाल करना, माताओं की सेवा करना, ये तुम्हारा धर्म बनता है बेटा। इसलिए तुम रहो यहाँ, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। अब लक्ष्मण जी ने यहाँ धर्म की शिक्षा दिया। धर्म कहता भी यही है कि पिताजी असहाय हों तो उनको छोड़ करके बच्चे को नहीं जाना चाहिए है? लेकिन लक्ष्मण जी का उत्तर देखें। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मात पिता नहीं जानऊं काऊ। मैं तो माता पिता गुरु जी किसी को भी जानता तक नहीं हूँ, मेरे कोई नहीं है। राम जी ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो लक्ष्मण की मेरे कोई नहीं है, माता पिता किसी को मैं जानता ही नहीं हूँ। फिर जन्म दिया वो माता पिता नहीं।
लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, सत्य कहता हूँ, आपकी सौगंध खा करके कहता हूँ मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। फिर तुम जानते किसको हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मोरे सब एक तुम स्वामी, और जाऊं कहाँ तजी अंतरयामी। हमारे तो सब कुछ तुम ही हो केवल, माता पिता गुरु जी भाई बंधु जितने भी रिश्ते नाते दुनिया के होते हैं सब तुम ही हो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। जो पूरे संसार की ममता की डोर सबसे हटा करके भगवान के चरणों से जोड़ देता है, जिसके केवल एकमात्र परमात्मा ही रह जाते हैं, बाकी कोई दुनिया में नहीं रह जाता है। उसका न माता न पिता न गुरुजी न भाई न बंधु, कोई रिश्ता नाता जिसका दुनिया में नहीं रह जाता है। केवल एक ही रिश्ता बचता है ईश्वर से, इसको बोलते हैं परम धर्म। भगवान का स्मरण करना, उनका भजन करना, उनसे नाता जोड़ लेना, केवल उन्हीं के भरोसे रहना, सब कुछ उन्हीं से कहना, केवल उन्हीं को स्वामी मान करके रहना, केवल उन्हीं की सेवा करना, इसको बोलते हैं परम धर्म। तो जब परम धर्म की श्रेणी में जीव पहुंच जाता है तो उससे अगर धर्म का कोई कार्य नहीं हो पाता है, उसमें त्रुटि हो जाए या सारा धर्म का कार्य छूट जाए, लेकिन परम धर्म हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस धर्म का कार्य छूटने से उसको कोई दोष भी नहीं लगता है, क्योंकि धर्म से ऊपर होता है परम धर्म। धर्म होता है संसार के रिश्ते नातों की सेवा करना, और परम धर्म होता है परमात्मा से संबंध जोड़ लेना, परमात्मा से केवल ईश्वर की सेवा में ही लगे रहना, केवल ईश्वर से ही संबंध बना लेना, केवल उन्हीं का भजन करना, इसको बोलते हैं परम धर्म। जिसका एक ही भाव बन जाए केवल, क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की। इसको परम धर्म बोलते हैं। तो जिसका परम धर्म से रिश्ता बन जाए उसके लिए कोई दूसरा धर्म बचता ही नहीं है। और इस भागवत के अंदर केवल परम धर्म की व्याख्या है, केवल परम धर्म के बारे में ही बताया गया है। आगे संसार के धर्म कर्तव्य निभाना, इसके बारे में शिक्षा नहीं है। परम धर्म के बारे में शिक्षा आगे भागवत में बताया गया है, संपूर्ण भागवत में, कि ईश्वर से संबंध कैसे जुड़े, ईश्वर से संबंध कैसे जोड़ा जाए, संसार के कर्तव्य हम कैसे करें, इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं है। लेकिन भगवान से संबंध हमारा कैसे जुड़े, हम भगवान के कैसे बने, भगवान हमारे कैसे बने, इसके बारे में भागवत में चर्चा की गई है। और यही मार्गदर्शन दिया गया है, यही ज्ञान दिया गया है। इसलिए व्यास जी कहते हैं यही जानकारी भागवत में दी गई है और यही जानकारी लेना चाहिए। अच्छा, कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो व्यास जी कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर है, जो निर्मत्सर हो गया है, मात्सर्य रहित, भागवत सुनने का अधिकारी केवल वही है। मात्सर्य माने क्या होता है? मात्सर्य माने होता है मत्तः अग्रे सरति सा मत्सरा। ये हमसे आगे कैसे निकल गया,
मत्सर माने होता है ईर्ष्या। अपने पड़ोसी को हम ऊंचा उठा हुआ देख नहीं सकते। सबसे बड़े खेद की बात यह है कि हम अपने दुख से कम दुखी हैं, लेकिन पड़ोसी के सुख से हम ज़्यादा दुखी हैं। इसकी जड़ को कैसे काटना है, उसी में दिन रात हम लगे रहते हैं। उसकी बराबरी करने के लिए, उसके बराबर पहुंचने के लिए हम उद्यम नहीं करते हैं, लेकिन इसकी जड़ काट करके इसको नीचे कैसे गिराया जाए, उसी में दिन रात हम लगे रहते हैं। भले 50,000 लाख रुपए हमारा खर्च हो जाए, लेकिन ये नीचे गिर जाए, इसको मत्सर बोलते हैं। देखो, मत्सर और मच्छर में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों एक चीज़ हैं बिल्कुल। ये मच्छर ऊपर से काटता है, अरे दिन में तो आराम से सो सकते हो, मच्छर रात में तो नहीं सोने देता है। मान लीजिए रात में नहीं सोने देता है, लेकिन मच्छर, ये मत्सर रूपी मच्छर जिसके अंदर घुस गया और मन रूपी शरीर को काटना शुरू किया, तो उसको न दिन में नींद है न चैन है, न रात में नींद है न चैन है, दिन रात लगातार न चैन न नींद, कुछ भी नहीं। ये मत्सर रूपी मच्छर इतना परेशान करता है, दिन रात परेशान करता है। मत्सर जब तक अंदर रहता है, हमारे मन रूपी शरीर को काटता रहता है, कथा में आकर बैठते हैं तो भी हम कथा सुन नहीं सकते। बस मेरे मन के अंदर भाव यही चलते रहते हैं, व्यास जी ने गलती कहाँ पर किया, इन्होंने कौन सा शब्द बोल दिया, ऐसा उचित नहीं था, ये यहाँ ऐसा क्यों। मतलब व्यास जी की गलती को ही टटोलने के चक्कर में लगे रहते हैं, या कि कथा में आकर के बैठे मत्सर का भाव है, सो दिमाग में खलबली मच गई, वो तो बहुत ज़रूरी काम है, करना है, सो उठ करके चुपके से चले गए। ये मच्छर, जब तक मत्सर रूपी मच्छर अंदर काटता रहता है, तब तक हम कथा नहीं सुन सकते। बैठे रहेंगे तो भी कथा नहीं सुन सकेंगे। अपने अहंकार में, मत्सर के विकार में ऐसा ग्रसित रहेंगे जो कथा में हमारा मन ही नहीं लगेगा। इसलिए व्यास जी ने कहा है, निर्मत सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हो करके कथा सुने, वही कथा सुन सकता है। कल सुन रहे थे, कुशलः सौनको ब्रवीत। श्री सौनक जी मुख्य श्रोता बने हैं, ये कथा सुनने में बड़े कुशल हैं, परम प्रवीण हैं कथा सुनने में, परम कुशल हैं कथा सुनने में श्री सुखदेव जी। क्यों? क्योंकि कथा अज्ञ बन करके सुनना चाहिए, विज्ञ बन करके नहीं। जानते सब हैं, श्री हनुमान जी से ज़्यादा जानकार कौन हो सकता है दुनिया में। लेकिन वक्ता चाहे जैसा भी हो, अगर भगवान की लीला सुना रहा है, भगवान के गुणों को सुना रहा है, तो हनुमान जी प्रेम से बैठ करके सुनते हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं, बड़े भाव से बैठकर सुनते हैं। एक बार नहीं, 1000 बार वही कथा सुनते हैं और बड़े भाव से सुनते हैं। तो निर्मत्सर होकर के, निर्मत्सर रहित होकर के जो कथा सुनता है, वही कथा सुन सकता है, सब नहीं सुन सकता। अच्छा, इस कथा को सुनने से लाभ क्या होते हैं, लाभ क्या मिलता है? तो आगे बताया है, 3 फायदा बताया है व्यास जी ने। इस कथा को सुनने से 3 फायदा होते हैं। कौन से? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। पहला फायदा ये होता है, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु, वास्तव वस्तु का ज्ञान होता है। वास्तव वस्तु क्या है? तो 3 वास्तव वस्तु होती है, वास्तवी जीव, वास्तवी जगत, वास्तवी माया। ये जीव भी सत्य नहीं है, ये संसार भी सत्य नहीं है, ये माया भी सत्य नहीं है। माया माने जो दिख रहा है लेकिन है नहीं, माँ माने नहीं, या माने जो दिख रहा है लेकिन है नहीं, इसी को माया बोलते हैं। तो ये माया भी सत्य नहीं है, ये संसार भी सत्य नहीं। संसार का मतलब क्या होता है? कहते हैं संसरत इत संसारा, जो धीरे धीरे सरकता जा रहा है। 6-7 साल पहले मैं कथा करने आया था यहाँ पर, तब से अब आया हूँ। बहुत लोग इतने दिन में सरक गए होंगे, बहुत लोग इतने दिन में सरक गए होंगे।
आया है सो जाएगा। अब एक बात समझें, जो बाल्यावस्था में हम थे वो आज नहीं है, जो युवावस्था में हम थे वो आज नहीं है, जो आप 10 साल पहले थे वो आज नहीं है, हैं? माने धीरे धीरे हम सरकते जा रहे हैं और सरकते 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 फिर सरक जाते हैं। इसी को संसार बोलते हैं। माने जो एक जगह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है, सरकता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और सरकते सरकते धीरे धीरे हम सरक जाते हैं। ऐसे सरकते सरकते पूरा संसार ही सरक जाता है एक दिन। इसी को संसार बोलते हैं। माने जो रहने वाला नहीं है, तो ये संसार भी असत्य है, जीव भी असत्य है, माया भी असत्य है। ये तीनों असत्य हैं, सत्य नहीं है, दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन है नहीं। तो इसी प्रकार से ये वास्तव वस्तु नहीं है। वास्तव वस्तु क्या है? इस संसार में जो ईश्वर है, हमारे अंदर जो ईश्वर है, कण-कण में जो सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है, उसका ज्ञान जब हो जाता है, उसकी जानकारी जब हो जाती है, उसका अनुभव जब हो जाता है, और भागवत के माध्यम से अरे जब कथा का विश्राम हुआ तो परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा, क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने कहा, ना गुरुदेव, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो मरूंगा कैसे? जन्म इस शरीर का हुआ था, हम शरीर हैं नहीं। मरेगा ये शरीर, लेकिन हम शरीर हैं नहीं, इसलिए हम नहीं मरेंगे। हम तो आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं। प्रभु, मेरे को तो भगवान कृष्ण सामने खड़े दिख रहे हैं और दोनों हाथ फैलाए मेरी ओर, कह रहे हैं, आओ आओ परीक्षित, मैं तुमको लेने आया हूँ। और मेरे शरीर से आत्म तत्व निकल करके बाहर भगवान कृष्ण में समाहित होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है गुरुदेव। अब बताओ, ये भागवत का सुनना है। जो भागवत सुन करके इस श्रेणी पर पहुंच जाए, समझ लो उसने भागवत सुनी है। इसीलिए तो आगे बताते हैं, अभी सुनेंगे। श्री व्यास जी ने कहा है कि भागवत ये सुनते रहो बराबर। कहा कब तक सुनते रहें? कहा आलयम मोक्ष पर्यंत, चाहे जितने जन्म लेना पड़े, जब भी जन्म मिले मनुष्य का तब सुनो कथा, तब भागवत जी से जुड़ो। कब तक? मुक्ति पर्यंत, जब तक मोक्ष न हो जाए, मुक्ति न हो जाए, तब तक सुनते रहो, लगे रहो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख तेरे सुनेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख तेरे सुनेंगे कभी न कभी। दुख तेरे सुनेंगे कभी न कभी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। कभी न कभी तो जरूर सुनेंगे। ये वास्तव वस्तु का ज्ञान है। ये ज्ञान भागवत कराती है, लेकिन हम सब लोग इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं, इसलिए उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। और जो इसको जीवन में उतार लेता है, इसके अनुसार चलने लगता है, इसके मार्गदर्शन को, इसके बताए हुए मार्ग को ग्रहण कर लेता है, उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है जो भागवत ने कहा है। इसलिए भागवत में ये ज्ञान है, ये जानकारी है। क्या? वास्तव वस्तु शिवदम कहते हैं। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम।
वास्तव वस्तु का ज्ञान कराने की क्षमता है भागवत जी में। वास्तव वस्तु का ही ज्ञान कराती है। मतलब ये जीव जगत माया क्या है, वास्तव में ये क्या है, इसका ज्ञान कराती है भागवत। जो ये दिख रहा है ये असत्य है, लेकिन इसके अंदर सत्य क्या है, सिया राम में सब जग जानी, इसका ज्ञान कराती है भागवत। ये जानकारी ये देती है। फिर होता क्या है जब ऐसी जानकारी होती है, तो कहा शिवदम। शिवदम माने कल्याण। जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। अरे महाराज ये तो बाद की बात है, कल्याण हुआ किसी का नहीं हुआ है तो संसार से जाने के बाद की बात है, कौन जाने किसका हुआ कल्याण नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष लाभ क्या है ये बताओ, प्रत्यक्ष लाभ क्या मिलता है। तो व्यास जी ने कहा तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप नष्ट होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक और भौतिक तीन ताप हैं। तीन ताप में व्यक्ति जल रहा है। कौन कौन से? दैहिक, दैहिक माने जुखाम आना, बुखार आना, खांसी आनी है, टीबी हो जाना, कैंसर हो जाना, आदि आदि जितने भी रोग हैं ये दैहिक ताप है। इस दैहिक ताप में व्यक्ति जल रहा है। दैविक ताप क्या है? कभी ओले पड़ जाएं तो फसल नष्ट हो जाए, ज़्यादा बरसात हो जाए फसल बह जाए, सूखा पड़ जाए बरसात ही न हो तो फसल सूख जाए, हैं? कभी भूकंप आ जाए मकान गिर जाए, ये दैविक ताप है। अच्छा सबके ऊपर आते हैं? नहीं आते हैं। ये दैविक ताप। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप क्या है? शेर का भय, बिच्छू का भय, सर्प का भय। बरसात के महीने में कोई ज़मीन पर नहीं सोता, कहीं से आ न जाए रेंगता हुआ, क्योंकि बरसात के महीने में ये सब निकलते हैं। भूत प्राणियों से हमको भय बना रहता है। बिच्छू, सांप, भूत, शेर, बाघ, ये जब जितने भी हैं ये भूत तत्व हैं। तो इन भूत तत्व माने भौतिक प्राणियों से हमको जो कष्ट मिलता है इसको बोलते हैं भौतिक ताप। तो दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों में हम जल रहे हैं, इन तीनों तापों से हम ग्रसित हैं। लेकिन भागवत जी का फल क्या है, परिणाम क्या है? ये तीनों तापों का उन्मूलन होता है, माने ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ये भागवत जी का प्रत्यक्ष फल है। और एक प्रत्यक्ष फल है क्या? किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। हम जैसे ही कथा सुनने का विचार करते हैं, या एक बात समझें, पहली बात तो ये टेढ़ी टांग वाले कन्हैया जी हैं, किसी के हृदय में आते नहीं है जल्दी, और एक बार अगर घुस गए किसी के हृदय में तो दोबारा ये कभी निकलते नहीं है। टेढ़ी सामान किसी सकरी जगह में जल्दी घुसेगी नहीं, और एक बार घुस जाए तो दोबारा जल्दी निकलेगी नहीं। ऐसे भगवान कृष्ण हैं, एक बार हृदय में प्रवेश कर जाएं बस कभी निकलते नहीं। ऐसा ही चिपक जाते हैं चित्त से फेविकोल की तरीके से, कभी छूटते नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देखें। एक बार नारद जी वृंदावन में यमुना के किनारे घूम रहे थे, यमुना नदी के किनारे वृंदावन में एक गोपी पानी भरने आई यमुना में। भगवान कृष्ण की लीला चल रही थी उस समय वृंदावन में। तो गोपी आई यमुना में पानी भर करके फिर यमुना के किनारे आसन लगा करके बैठ गई और नेत्र बंद करके ध्यान करने लगी। नारद जी ने देखा जब उस गोपी को ध्यान करते हुए तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि जिसके यहाँ परमात्मा अपना शरीर लेकर के विहार कर रहा है, रमण कर रहा है, नित्य दर्शन का आनंद दे रहा है, 24 घंटे दर्शन का आनंद दे रहा है, ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? नेत्र बंद करके। अरे जिनका ध्यान किया जाता है वो तो प्रत्यक्ष हैं,
जब चाहे तब गोपी दर्शन करे। तो नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रही? नारद जी आश्चर्य में पड़ गए और नारद जी आए। तब तक गोपी की आंख खुली। नारद जी ने पूछा, देवी आप किसका ध्यान कर रही थी? नेत्र बंद करके कौन से भगवान का ध्यान कर रही थी? गोपी ने कहा, बाबा ध्यान व्यान हम क्या जाने, ध्यानवान तो हम जाने ना। फिर नेत्र बंद करके क्या कर रही थी? बाबा मैं तो अपनी समस्या को दूर करने के लिए नेत्र बंद करके अभ्यास कर रही थी। तुम्हारी समस्या क्या है गोपी? गोपी ने कहा, बाबा हमारी समस्या सबसे बड़ी है नंद का छोरा, ये नंद का लाला। ये कौन सी समस्या है तुम्हारी? गोपी ने कहा, बाबा पीछे की बातें छोड़ो, पीछे की तो बहुत बातें हैं, आज की बात तुमको बताऊंगा। बताओ। तो गोपी ने कहा, बाबा सवेरे सवेरे हम सो करके उठी 5 बजे सवेरे। सासू ने आदेश दिया, बहू जाकर के गैया दुहला। हमने दोहनी उठाई, गैया दुहने के लिए आई। और गैया जब दुहने लगी इतने में नंद का छोरा आ गया। अरे भाभी जी सारा दूध दुह लेगी क्या? मैं भी सवेरे से भूखा ही डोल रहा हूँ, बड़ी भूख लग रही है, मुझे भी थोड़ा ताज़ा ताज़ा मीठा मीठा दूध पिला दे। हैं? मैंने देखा, अरे लाला तू भूखा है, यहीं पर बैठ जा, तुझे ताज़ा ताज़ा धारोष्ण दुग्ध पिलाऊं। तेरे मुंह में गैया की धार डाल रही हूँ, तू यहीं पर आकर के बैठ जा। अरे बाबा लाला आकर के बैठ गया मेरे बगल में। मैंने गैया के स्तन से सारा दूध उसके मुंह में डालना शुरू किया, दोहना शुरू किया, दोहनी में नहीं। अब सारा दूध मैं उसके मुंह में दुहती गई, वो गटागट पीता गया, सारा दूध पीता गया। बाबा जी मुझे होश तो तब आया जब मेरी सासू जी ने आकर के चिल्ला करके कहा बड़ी जोर से, अरे बावरी पागल हो गई है क्या, सारा दूध जमीन पर गिरा दिया है? दोहनी अलग रखी, सारा दूध जमीन पर गिरा दिया। और जब सासू जी की डांट सुनी, आवाज़ सुनी, तब मेरे को होश आया। मैंने देखा वहाँ नंद का छोरा तो कोई था ही नहीं, सारा दूध जमीन पर ही दुह दिया मैंने। है? ये क्या है? ये ध्यान का कृष्ण है, ये ध्यान का परमात्मा है। ऐसे ही गोपियों का ध्यान रहता है, काम कोई भी करती रहें लेकिन कृष्ण मेरे पास हैं। प्रत्येक गोपी 24 घंटे ऐसे ही दर्शन करती है कृष्ण का। 24 घंटे भगवान मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरे सामने हैं, काम करती रहती है, कृष्ण का दर्शन करती रहती है। ये गोपियों की ध्यान प्रक्रिया है। गोपी किसी बिरादरी का नहीं नाम है, इस श्रेणी में जो भक्त पहुंच जाता है उसी का नाम गोपी होता है। भक्ति की श्रेणी का, भक्ति की क्वालिटी का नाम गोपी है। बाबा जी फिर मेरी सासू ने 50 सुनाई मेरे को खरी खोटी, और फिर मेरे से कहा, बहू जा धान कूट ले, आज भात बनाऊंगी, चावल नहीं है घर में, भात बनाऊंगी, सो धान कूट ले। मैं धान लेकर के आई और ऊखल में डाल करके कूटना शुरू किया। जैसे धान कूटना शुरू किया सो कन्हैया आ गया। अरे भाभी जी मुंह लटकाए काहे को बैठी हो? क्या सासू जी ने आज ज़्यादा खरी खोटी सुना दिया? हाँ, सासू जी ने ज़्यादा सुना दी तुमको? मैंने कहा नहीं लाला, आ तू बैठ जा, यहाँ पर बात करेंगे। ये तो सास बहू में लगा रहे, कभी वो मेरे को कहे, कभी हम उसको कहें, तो सब लगा रहे सास बहू में, कोई बात नहीं, तो बुरा मत मान। और फिर वो मेरे पास आकर के बैठ गया और उससे मैं बात करने लगी। बात करते करते मैं ऐसा खो गई, मेरा ध्यान तो तब टूटा जब सासू जी आई और चिल्ला करके बोले, अरे बहू बावली हो गई क्या? किससे बात कर रही है अकेले अकेले में? अरे कोई यहाँ पर नहीं बैठा, तू किससे बात कर रही है? और जब सासू जी चिल्लाई तब मेरा ध्यान टूटा। मैंने देखा वहाँ कोई नंद का छोरा नहीं था, मैं तो अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी अकेले अकेले। और तब तक सासू जी ने हुक्म लगाया, अरे बहू पानी एक बूंद भी घर में नहीं है, जा यमुना से पानी भर के ला। सो मैंने मटकी उठाई और यमुना में पानी भरने चली आई। बाबा पानी भर करके मटकी रखी, मटकी थोड़ा बड़ी थी, वजन ज़्यादा थी, हमसे अकेले से उठाई नहीं जा रही थी। इतने में कन्हैया आ गया। अरे भाभी जी मैं मटकी ऊंचाई दूँ?
मैंने कहा लाला नेक हाथ लगा दे तो अच्छा रहेगा, सहारा लगा दे थोड़ा। सो कन्हैया ने एक तरफ से मटकी उठाई, एक तरफ से मैंने उठाई, और मटकी यहाँ तक आई कि धम गिरी और टूट गई। तब मैंने देखा वहाँ नंद का छोरा कोई नहीं था, मैं तो अकेले मटकी उठा रही थी। अरे बाबा, अगर ऐसे ही ध्यान भ्रमित रहा तो कुछ दिन में घर वाले हमको पागल घोषित करके घर से निकाल देंगे, ये तो बावरी हो गई, पागल हो गई है। बाबा इसलिए मैं अभ्यास कर रही हूँ कि ये नंद का छोरा मेरे चित्त से निकल जाए बाहर। मैं अपने हृदय से नंद के लाला को बाहर निकालने का प्रयास कर रही हूँ, वही साधना कर रही हूँ। बाबा हमसे तो ये साधन हो नहीं पा रहा है, अगर तुमको कोई मंत्र जंतर मालूम हो तो मेरे को बता दो, मैं उपाय कर लूँ और ये नंद का छोरा मेरे हृदय से बाहर निकल जाए। नारद जी ने तो सिर पकड़ लिया, बैठ गए। बाप रे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यामे, और ताहि हीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष जी, भगवान शंकर, गणेश जी, सुरेश माने इंद्र, ब्रह्मा जी, जिनका दिन रात ध्यान करते रहते हैं, लेकिन ध्यान में भी जिनकी झलक देखने को नहीं पाते, उस गोपी के हृदय में कृष्ण आकर के कैद हो गए हैं। वो गोपी अंदर से बाहर निकालने का अभ्यास कर रही है, और योगी लोग जंगल में लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं बैठे, उसको हृदय में बैठाने के लिए। हम सब प्रयास कर रहे हैं उसको हृदय में बैठाने के लिए, है? लेकिन इसकी आदत है। पहली बात तो जल्दी आता नहीं है हृदय में, और अगर एक बार आ गया तो चाहे जितना प्रयास करो दोबारा निकलता नहीं। सद्यो हृदय वरुद्धते कृतिभि शुश्रूषभिस्तक्षणात्। शुश्रूषभिस्तक्षणात् माने श्रोतमिक्षिभि, सुनने की इच्छा मात्र करो भागवत जी की, बस भगवान हृदय में आकर के विराजते नहीं लिखा है। सद्यो हृदय वरुद्धतेत्र कृतिभि, वरुद्धतेत्र माने अवरुद्धते, विराजते नहीं लिखा, अवरुद्धते माने अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने में और विराजमान होने में अंतर है। जैसे जेल के अंदर कैदी बैठा हुआ है और जेलर साहब आकर के कैदी के पास बैठ जाए, तो कैदी को अवरुद्ध कहा जाएगा, जेलर साहब को विराजमान कहा जाएगा। जबकि वो भी जेल के अंदर कैदी के पास ही बैठे हैं, लेकिन जेलर साहब को विराजमान कहा जाएगा और कैदी को अवरुद्ध कहा जाएगा, क्योंकि कैदी पराधीन है, वो अपनी इच्छा से अंदर बाहर आ जा नहीं सकता है। और जेलर साहब जब तक मर्जी आए बैठे, जब मर्जी आई तब चले गए। तो विराजमान उसको कहा जाता है जो मर्जी आए तो चला आए और न मर्जी हो तो चला जाए उठ करके। और अवरुद्ध उसको कहा जाता है कि कथा सुन रहे हैं आप लोग, सारे गेट बंद कर दिए जाएं, ताला लगा दिया जाए, आदेश हो जाए जब तक कथा बंद नहीं होगी तब तक आप जा नहीं सकते यहाँ से, हैं? तो चाहे जितना ज़रूरी फ़ोन आए, चाहे जितनी ज़ोर से कोई आवाज़ दे ज़रूरी काम से, लेकिन आप यही कहेंगे भैया फंसे हैं, थोड़ा बंधे पड़े हैं, जब कथा विराम होगी तभी आएंगे। इस समय अवरुद्ध हैं, और इस तरीके से आप अवरुद्ध नहीं हैं, विराजमान हैं कथा में, जब मर्जी आए तब जा सकते हैं। तो भगवान आकर के विराजमान नहीं होते हैं हृदय में, अवरुद्धते माने आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं हृदय में, दोबारा निकल नहीं पाते हैं एक बार आने के बाद। कैसे? शुश्रूषभिस्तक्षणात्, श्रोतमिक्ष भी, कथा सुनने की इच्छा मात्र करो कि भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। ये 3 फायदा गिनाए श्री व्यास जी ने भागवत सुनने के लिए। पहला फायदा वास्तव वस्तु का ज्ञान होता है, दूसरा फायदा तीनों ताप नष्ट होते हैं, और तीसरा फायदा भगवान कृष्ण आकर के हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, परमात्मा हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। ये 3 फायदा गिनाए हैं। और तीसरे श्लोक में श्री व्यास जी ने बताया है कि क्या पीना चाहिए जीवन में, क्या पीना चाहिए। तो निगम कल्प तरोरुगलितम फलम सुखमुखाद अमृतत्व द्रव संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने वेद, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कल्प तरोर माने कल्प वृक्ष, निगम माने वेद। ये वेद है कल्प वृक्ष। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी इच्छा करो सो पूर्ण होती है, स्वर्ग की कामना करो तो वो भी मिलेगा। ऐसे ही वेद रूपी वृक्ष है कल्प वृक्ष। इस वेद रूपी वृक्ष की प्रक्रिया के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करो तो जैसा अनुष्ठान करोगे वैसा फल तत्काल तुमको मिलेगा। यहाँ तक कि बताया गया है महामृत्युंजय मंत्र का अगर अनुष्ठान पूर्ण रूपेण विधि विधान से किया जाए तो व्यक्ति मरणासन अगर पड़ा है, मर न गया हो, मरणासन अगर पड़ा है तो भी वो जीवित हो जाएगा कुछ दिन के लिए जरूर। ऐसे वेद कल्प वृक्ष हैं, हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखने वाले। और इस वेद रूपी विशाल वृक्ष का, विशाल वृक्ष की शाखा का टूटा हुआ फल ये है श्रीमद् भागवत। और ये टूटा हुआ फल कैसा है? कहा गलितम फलम, पका हुआ गला हुआ रसीला फल है। अरे महाराज, तो वेद रूपी वृक्ष तो बहुत विशाल है और ऊपर शाखा से फल ये टूट करके नीचे गिरा होगा तो टूट गया होगा, साबुत नहीं होगा। व्यास जी ने कहा नहीं, टूटा बिल्कुल नहीं है, साबुत है। कैसे महाराज? कहा डायरेक्ट धरती पर नहीं गिरा है, इनडायरेक्ट गिरा है। शाखा प्रशिष्य शाखा पर अटकता हुआ। जैसे फल डायरेक्ट गिरे नीचे तो टूट सकता है, लेकिन शाखा से शाखा पर, शाखा से शाखा पर, शाखा से शाखा पर अटकता हुआ अगर गिरे तो धीरे धीरे नीचे गिरता है, उसकी गति कम हो जाती है। कैसे महाराज? कहा सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से ये भागवत रूपी फल निकला। माने भगवान नारायण रूपी वेद की शाखा से ये फल टूटा भागवत रूपी, तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका। और ब्रह्मा जी की शाखा से फल छूटा तो नारद जी की शाखा पर अटका। और नारद जी की शाखा से फल छूटा तो व्यास जी की शाखा पर अटका। फिर व्यास जी की शाखा से फल छूटा तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका। और सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित को ये प्रसाद के रूप में दिया गया। और परीक्षित जी के माध्यम से अनेक ऋषियों ने बैठ करके कथा सुनी। उन ऋषियों के माध्यम से संपूर्ण भारत में, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में ये भागवत हम सबके कल्याण के निमित्त प्रकट हो गई, हम सबको प्राप्त हो गई। इसलिए बहुत धीरे से गिरा है, रसीला फल है, टूटा नहीं है, साबुत फल है। अच्छा महाराज, तो इसका स्वाद कैसा है? व्यास जी ने कहा बहुत मीठा फल है, बहुत मीठा फल। अरे यहाँ तक कह दिया अमृतत्व द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा द्रव है ये, अमृत के समान मीठा, यानी इससे मीठा कुछ होता ही नहीं है संसार में। किसी ने कहा व्यास जी ये आपका फल है, और अपने फल की तारीफ तो सब करते हैं। फल बेचने वाले चाहे जितना फीका फल हो फिर भी अपने फल की तारीफ में कह देते हैं। एक बेच रहा था खरबूजा, तो कह रहा था खरबूजा शक्कर से मीठे, खरबूजा शक्कर से मीठे। एक ग्राहक प्रभावित हो गया, उसने ले लिया और ले करके जब खाया तो फीका है। तो उसने डांट करके कहा बेवकूफ़ बना रहा है, तू कह रहा था शक्कर से मीठे और ये तो बहुत फीका है, सारा स्वाद बेकार कर दिया ना, इसमें कोई मिठास नहीं है, सब बेकार कर दिया, बेवकूफ़ बना रहा है। दुकानदार ने कहा भाई साहब हम तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे। खरबूजे शक्कर से मीठे माने शक्कर डाल करके खाओ तब ये मीठे हैं। खरबूजे शक्कर से मीठे हैं, शक्कर से मीठे हैं। जब शक्कर डाल के खाओगे तब तो मीठे होंगे, वैसे थोड़े हैं। मैं तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आप समझे नहीं।
तो ये तो फल बेचने वालों की कला होती है, अपने फल की तारीफ करते हैं। तो व्यास जी, ये भागवत रूपी फल तुम्हारा है तो तुम तारीफ तो करोगे ही, लेकिन इसका प्रमाण क्या है कि ये मीठा है? कोई प्रमाण दो मेरे को। तो व्यास जी ने कहा सबसे अच्छा प्रमाण दे रहा हूँ, सबसे अकाट्य प्रमाण दे रहा हूँ, सुख मुखात अमृतत्व द्रव्य संयुतम। अकाट्य प्रमाण यह है कि सुख मुखात फल का पारखी तोता सबसे ज्यादा होता है। तोता उसी फल में अपनी चोंच मारता है जो मीठा होता है ऑलरेडी, क्योंकि तोता ने जिस फल में मुंह मार दिया अपना, वो फल खट्टा हो ही नहीं सकता है, वो ऑलरेडी मीठा निकलेगा। तो ऐसा मान लीजिए चाहे कि तोता के मुंह लगाने से फल मीठा हो जाता है, या कि तोता उसी फल में मुंह मारता है जो ऑलरेडी मीठा होता है, लेकिन तोता जिस फल में मुंह लगा दे वो खट्टा नहीं निकल सकता, मीठा ही निकलेगा। और भागवत रूपी फल में भी तोते का मुंह लग गया है। कौन से तोते का मुंह लग गया है? जो बड़ा पारखी तोता है, सुखदेव जी महाराज। सुख माने तोता, और सुखदेव जी भी तो तोता ही हैं, ये राधा जी के पालतू तोता हैं। तो सुख माने तोता, तो सुखदेव जी जैसे पारखी तोता का इस भागवत रूपी फल में मुंह लग गया है, सुख मुखात सुखदेव जी के मुख से निश्रित हुई है, निकली है, इसलिए भागवत रूपी फल मीठे है, खट्टा हो नहीं सकता है, मेरी गारंटी है, क्योंकि तोते का मुंह लग गया है इसमें। अच्छा महाराज, तो फल तो खाया जाता है, आप कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। अब फल कोई पिया थोड़े जाता है, जूस पिया जाता है, फल तो खाया जाता है। व्यास जी ने कहा देखो, फल वो खाया जाता है जिसमें गुठली होती है, छिलका होते हैं, लेकिन ये भागवत रूपी फल ऐसा है, इसमें न गुठली है न छिलका है, इसमें फेंकने वाली कोई सामान ही नहीं है, इसमें सब खाने वाली सामान है, फेंकने वाला कुछ भी इसमें नहीं है, कूड़ा कबाड़ा। इसमें क्या है? कहा इसमें अमृतत्व द्रव संयुतम, इसमें केवल अमृत रूपी द्रव भरा हुआ है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए इस भागवत के रस को पियो। कब तक पिए महाराज? आलयम कहा मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक पीते रहो, जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक पीते रहो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, ये भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं, हाँ मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे।
लगे रहो। मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक इस भागवत के रस को पीते रहो, कभी न कभी तो जरूर होगी। इसलिए लिखा मुँह रहो, मुँह मुँह बार बार पियो। अच्छा, 2 लोगों को आमंत्रित किया है इस भागवत रस को पीने के लिए, केवल 2 लोगों को बुलाया है। कौन कौन से 2 लोग? अब इसमें क्वालिटी 2 बताई है, उस क्वालिटी में लोग कई हो सकते हैं, लेकिन 2 ही क्वालिटी के लोग भागवत में आ सकते हैं। अब उस 2 क्वालिटी में हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग हो सकते हैं। कौन सी क्वालिटी? रसिका भुवि भावुका, जो रसिक हैं और जो भावुक हैं। और जो रसिक नहीं होंगे, भावुक नहीं होंगे, वो कथा के पास तक ही नहीं आएंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा, उनके भाव ही नहीं बनेंगे। इसलिए जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उनके पास कोई बहाना नहीं होता है। वो केवल ये सुन पावे कि कथा होने जा रही है, भगवान की चर्चा होने जा रही है, तो दौड़ करके तुरंत आएंगे बिना बुलाए। और जो रसिक नहीं है, भावुक नहीं है, उनके पास हजार बहाना है। अगर कहो अरे भाई यहाँ पर बैठे हो, इतनी जोरदार कथा हो रही, इतनी अच्छी कथा हो रही, चलो सुनो चल करके। अरे हमको तो मरने की फुर्सत नहीं, तुमको अपने कथा की पड़ी है, तुमको अपने कथा की पड़ी है। तो महाराज ऐसे, अरे क्या जाते तो हम भी, इच्छा हो रही है, लेकिन हमको कार्ड नहीं मिला है, हमको निमंत्रण नहीं मिला है। अरे निमंत्रण क्या, कथा किसी व्यक्ति विशेष की थोड़े है, कथा तो भगवान की हो रही है। अच्छा, चाहे जिसके यहाँ कथा हो, पर्सनल कोई अपनी कथा कराए, तो क्या पर्सनल कथा होने में घर के मालिक की कथा होगी? कथा तो भगवान ही की होगी, हैं? अब वो तो सबके हैं, तो वो चाहे सार्वजनिक निमित्तिक हो, चाहे किसी की निजी हो, लेकिन कथा किसी की निजी नहीं होती, वो तो कथा भगवान ही की होगी। इसलिए वो सार्वजनिक है, सबकी है कथा। आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। मान लीजिए घर के मालिक की तुम्हारी नहीं बन रही है, थोड़ा दूर बैठ कर पान करो। लेकिन जो रसिक होते हैं, भावुक होते हैं, वो किसी न किसी बहाने पहुंच जरूर जाते हैं। इसलिए 2 ही लोगों को बुलाया है, रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार से 3 श्लोकों में श्री व्यास जी ने वर्णन किया है। पहले श्लोक में क्या ध्यान करना चाहिए, दूसरे श्लोक में क्या जानकारी भागवत में दी गई है, तीसरे श्लोक में क्या पीना चाहिए, तो भागवत के रस को पीते रहो जीवन भर, क्या पीना चाहिए। इन 3 चीज़ों का ज्ञान देने के बाद आगे कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल सुन रहे थे श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिसारण्य क्षेत्र में कथा सुना रहे हैं। सौनक जी मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हैं। सौनक जी ने प्रश्न किया है श्री सूत जी से, 6 प्रश्न किए हैं, और ये भागवत जी के मूलतः प्रारंभिक 6 प्रश्न हैं। आगे और भी प्रश्नोत्तर होंगे, जैसे कपिल देवहूति संवाद, और फिर इसके बाद कई संवाद आएंगे, रघुवर जड़भरत संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, कई संवाद आएंगे, मैत्रेय विदुर संवाद। इन सारे संवादों में प्रश्नोत्तर होंगे, लेकिन वो सारे प्रश्नोत्तर इन्हीं 6 प्रश्नों पर ही आधारित होंगे, क्योंकि इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने में श्री सूत जी ने संपूर्ण भागवत सुना दिया। इसलिए इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत आधारित है। ये 6 प्रश्न बड़े मुख्य हैं। कौन से 6 प्रश्न किए हैं? ऋषि कहते हैं महाराज, पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संसितुम अर्हसि। पुंसाम एकांततः श्रेयः, मानव मात्र के कल्याण का मार्ग क्या है? महाराज विशेष बात तो हमने ये देखी है कि मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुता। आजकल लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। मान लीजिए बुद्धि मंद हो, भाग्य तीव्र है, तो भाग्य के भरोसे अपने जीवन की गाड़ी चला सकता है।
या भाग्य मंद हो, बुद्धि तीव्र हो, तो बुद्धि के भरोसे अपनी गाड़ी चला सकता है जीवन में। लेकिन भाग्य और बुद्धि दोनों मंद हों, ऐसी परिस्थिति में जीवन कैसे चलेगा महाराज? तो केवल पैसा कमाने के लिए ही ये मानव शरीर नहीं मिला है। कल सुन रहे थे, देवता लोग तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए, पशु लोग भी चाहते हैं, क्योंकि जो सारे काम तो पशु जो करते हैं वही मनुष्य करता है, और बल्कि पशुओं की क्वालिटी से हमने कुछ उधार लिया है उनसे, जिससे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। मनुष्य की अपनी कोई पर्सनल वस्तु नहीं है। स्वर भी कोयल से लिया है, मूर्खता भी गधे से लिया है, चतुरता भी कौवा से लिया है, बल भी शेर से लिया है। मतलब हमसे ज़्यादा आगे हैं जानवर लोग, जिस पद्धति में हम जी रहे हैं उस पद्धति में। लेकिन मानव के लिए कहा बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर को बड़ी भाग्य वाला क्यों बताया? क्योंकि ये केवल साधन कर सकता है। कौन सा? वो साधन कर सकता है जिससे श्रेष्ठता प्राप्त हो, परमात्मा पद की प्राप्ति हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वार है मानव शरीर। एक बात समझें, एक बाउंड्री है चारों तरफ से, बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्री चारों तरफ से, और उसमें केवल एक गेट है और बहुत दूर तक बाउंड्री है। केवल एक गेट है और उस बाउंड्री के अंदर एक अंधा फंसा पड़ा है। उस अंधे को गेट नहीं मिल रहा है जो निकल जाए बाहर। अब वो चारों तरफ उसमें घूम रहा है, गेट को ढूंढता हुआ, कहाँ है, लेकिन अंधा है बेचारा, बहुत परेशान, गेट नहीं मिल रहा है। तब तक एक महात्मा जी की दृष्टि पड़ी। महात्मा जी ने देखा, आवाज़ दिया, भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? अंधे ने कहा, महाराज इसके बाहर निकलना है, मेरे को गेट नहीं मिल रहा है। क्या इसमें दरवाज़ा नहीं है? महात्मा जी ने कहा, दरवाज़ा तो है, लेकिन तुम्हारे आंखें नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन दरवाज़ा तो है। महाराज तो दरवाज़ा मिले कैसे? दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। महात्मा जी ने कहा, एक तरीका मैं बताता हूँ, उसको करो, दरवाज़ा मिल जाएगा। बताओ महाराज। कहा, बाउंड्री की दीवार को पकड़ लो, बाउंड्री की दीवार को पकड़ लो, और दीवार को पकड़े पकड़े टटोलते हुए चारों तरफ चले जाओ। जहाँ दरवाज़ा होगा वहाँ तुम्हारे हाथ लगेंगे, खुद ही जान जाओगे दरवाज़ा है। दरवाज़ा तो है इसमें। अब महात्मा जी बता करके चले गए। अंधा ने दीवार पकड़ा और चारों तरफ दीवार टटोलते हुए घूमने लगा। 15 दिन के बाद महात्मा जी फिर वापस आए, अंधा उसी के अंदर। अंधा बाहर नहीं निकल पाया। महात्मा जी ने कहा, भाई इसके अंदर घूम रहे हो, अभी निकले नहीं बाहर। अंधे ने कहा, महाराज दरवाज़ा तो इसमें है ही नहीं। आज 15 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, न जाने कितने चक्कर लगा दिए हैं, दीवार पकड़े, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा, दरवाज़ा इसमें नहीं है। महात्मा जी ने कहा, दरवाज़ा तो है। अरे तो मैं बाहर कैसे नहीं निकल पा रहा हूँ? महात्मा जी ने कहा, अच्छा हम देख रहे हैं, तुम चलो दीवार पकड़ करके चलो, हम देखें दरवाज़ा कैसे नहीं मिलता है। अब महात्मा जी देखने लगे, अंधे ने पकड़ी दीवार और चलना शुरू किया। तो होता ये था, सारी दीवार तो टटोलते हुए वो चला जाता था, और जहाँ दरवाजे का गेट आता था कि उसके खुजली लग जाती थी। जैसे दरवाजे का गेट आता था, इतनी जोर की खुजली लग जाती थी तो उसको दोनों हाथों से खुजाने लगता था और चलता रहता था। और जब तक खुजली लगे तब तक दरवाज़ा निकल जाए, और जब खुजली शांत हो तो फिर दीवार। इसलिए उसको दरवाज़ा नहीं मिल रहा। महात्मा जी ने कहा, भैया दरवाज़ा तो है इसमें, लेकिन तुमको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जहाँ दरवाज़ा आता है वहाँ तुम्हारे खुजली लग जाती है। तो या तो अपने शरीर को खुजाना बंद करो, हैं? या तो खुजाना बंद करो अपने शरीर को, या कि
इसी के अंदर कैद रहो भाई। ऐसे इस संसार रूपी बाउंड्री के अंदर मोक्ष रूपी द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष रूपी द्वार है एक। और इस संसार रूपी बाउंड्री में हम भी संत के कहने से दीवाल पकड़ करके घूम रहे हैं, लेकिन जहां मोक्ष रूपी गेट आता है वहीं हमारे खुजली मच जाती है। कौन सी खुजली? कहा विषय वासना की खुजली। इस विषय वासना की खुजली में, जैसे मान लीजिए हमने बहुत साधन कर लिए और साधन कर लिए, जब साधन के बिल्कुल चरम सीमा पर पहुँचे कि हमें विषय वासना की ऐसी खुजली लगी, ऐसी खुजली लगी, सारा साधन छोड़ करके फिर उसी में लिप्त हो गए। 7 दिन कथा किया, 7 दिन कथा सुनी बड़े भाव से, 7 दिन कथा सुनने के बाद फिर उसी में लिप्त हो गए। अच्छा, एक बात समझें, तुलसीदास जी ने कहा है और अन्य ग्रंथों ने भी, भागवत में भी बताया है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट जानिते ही पावा। मरने के समय भगवान का एक बार नाम मुख से ले लो तो पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाए, मरने के समय। अच्छा, मरने के समय एक बार नाम लेने को क्यों कहा गया? जिंदगी में न जाने कितनी बार आदमी नाम लेता है, क्या उन नामों से उद्धार नहीं हो सकता? एक बार नाम लेने से ही सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, ये नाम की शक्ति है। लेकिन नाम लेने के बाद जब फिर दोबारा हम कोई गलती करते हैं वही, तो जितने पाप पिछले वाले हमारे नाम के प्रभाव से मूर्छित हुए हैं वो सब फिर जागृत हो जाते हैं, फिर जागृत हो जाते हैं उतने ही। इसलिए मरने के समय बताया गया कि मरने के समय आप नाम कह लेंगे तो तुम्हारे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और तुरंत दुनिया से चले जाओगे, फिर तुमसे कोई पाप होंगे नहीं। अब सवेरे भजन किया बैठ करके और दिन भर न जाने कितने अनैतिक कर्म किया, तो जो पिछले पाप जले हैं वो फिर जागृत हो गए। इसलिए हम पापी के पापी ही रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे हमारा ध्यान हो नहीं पाता है, 24 घंटे हमारा भजन हो नहीं पाता, खुजली हम शांत नहीं कर पाते विषय वासना की, है उसी खुजली में पड़े रहते हैं। इसलिए कहा मरने के समय, तो मरने के समय नाम हमारे मुख में आवे, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। बात बात में परमात्मा का नाम मुख से निकालने का अभ्यास बनाओ। किसी से बात करने के समय भी ऐसी बात कहो, अरे जैसी राम जी की इच्छा वैसा हो रहा है, जैसा राम जी ने किया वैसा हो गया है, अब राम जी करेंगे वैसा होता रहेगा। माने प्रत्येक शब्द परमात्मा के नाम से ही निकले, ऐसा ध्यान रखो। इससे क्या होता है, नाम की प्रैक्टिस बन जाती है। इसलिए मरने के समय भी तुमसे कोई पूछे क्या हो रहा है, अरे राम जी की इच्छा से अब जा रहे हैं दुनिया से, और इतना कह करके तुम चले जाओ तो नाम तो निकल गया मुंह से, है? इसलिए ऐसी प्रैक्टिस बनाओ कि मरने के समय नाम निकले, नहीं तो मरने के समय भी नाम आता नहीं है जल्दी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाहि। प्रैक्टिस बनाओ। तो या तो खुजली करना बंद कर दो, और या कि चलना बंद कर दो। जहाँ खुजली लगे वहाँ पर खड़े हो जाओ, चुपचाप खुजला लो, फिर बाद में चलो आगे, है? और या कि चलना बंद कर दो या खुजाना बंद कर दो, दरवाजा मिल जाएगा मोक्ष का। भागवत यही शिक्षा देती है। 7 दिन कथा सुनेंगे आप लोग, अब तो 5 दिन बचे हैं, आज दूसरा दिन भी बीतता जा रहा है, तो 5 दिन बचे हैं। तो भागवत जी की कथा यही शिक्षा देती है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या जानकारी लेना चाहिए, ये मानव जीवन क्यों मिला है, मानव जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, यही शिक्षा दी गई है। तो भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है लोगों की, ऐसी दशा में लोगों का कल्याण कैसे हो महाराज? मानव मात्र के कल्याण का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, यह पहला प्रश्न है। अच्छा, ये सबके लिए उपयोगी है कि नहीं है? जो भी प्रश्न किया है सूत जी ने, सबके लिए उपयोगी है।
तो मानव मात्र के कल्याण का मार्ग क्या है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न किया है कि महाराज शास्त्र अनेक हैं, 1,00,000 उपनिषद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, महाराज 4 वेद हैं, अनेक ग्रंथ हैं, जिनको पढ़ते पढ़ते आदमी जीवन भर पढ़े तो उनका चिंतन कब करेगा। बहुतों के नाम भी पता नहीं होंगे, इतने ग्रंथ हैं महाराज। इसलिए ज़्यादा व्यक्ति ना पढ़ सकता है, न उनका चिंतन मनन कर सकता है। कलयुग में इतना समय भी नहीं है लोगों के पास। तो सबका सार क्या है महाराज? सारे शास्त्रों का, ग्रंथों का, उपनिषदों का, पुराणों का, वेदों का, सबका सार क्या है? केवल सार समझा दो, बता दो, ज़्यादा कोई फालतू बात नहीं। तो सार सार बताओ। और तीसरा प्रश्न है यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय चा भवाय चा। भगवान को अजन्मा कहा गया है, तो अजन्मा का जन्म क्यों? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। हो चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना प्रभु जी। हो तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। हो तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। ओ चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना प्रभु जी, चले आना। हो तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। हाँ तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके, बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। राधा साथ लेके, बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। ओ कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। हो चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना प्रभु जी, चले आना। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। तो भगवान का नाम है अजन्मा, ये कभी जन्म नहीं लेते हैं। फिर भी राम बनकर आए, कन्हैया जी बनकर आए, बामन परशुराम, नरसिंह, बाराह सब बन कर के आए। तो भगवान के जन्म क्यों कैसे होते हैं? जब ये अजन्मा हैं तो जन्म क्यों? और आप कह देंगे भगवान जन्म नहीं लेता, वो अवतार लेता है। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान अवतार लेते हैं, मान लेता हूँ मैं, तो कितने अवतार?
अवतारः किम प्रयोजनम, महाराज किस प्रयोजन से अवतार और कितने अवतार। कुछ संत कहते हैं भगवान के 24 अवतार हुए, कुछ संत कहते हैं नहीं भगवान के 10 अवतार, कुछ संत कहते हैं नहीं भगवान के 2 ही अवतार हुए, केवल राम का और कृष्ण का, बाकी सब में आए और काम करके चले गए। लेकिन पूर्ण लीला राम कृष्ण के ही अवतार में किया, इसलिए मुख्य 2 ही अवतार राम कृष्ण के। और कुछ संत कहते हैं ना, न 2 हैं, न 10 हैं, न 24 हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो महाराज सत्य क्या है, भगवान के 24 अवतार की, 10 अवतार की, 2 अवतार की, अनंत अवतार, सही क्या है, भगवान के अवतार कितने। और 5वां प्रश्न हमारा है कि भगवान ने अवतार लिया तो कौन कौन सी लीलाएं किया है? कौन कौन सी लीलाएं किया। और 6ठा प्रश्न हमारा है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वयं काष्ठाम धुनोपेते धर्मः कम शरणम गतः। 125 साल तक इस धराधाम पर रहकर भगवान कन्हैया ने अपनी लीला किया, और 125 साल तक अपनी लीला करने के बाद जब धराधाम को छोड़कर गौलोकवासी हुए तो धर्म किसके शरण में गया। धर्म तो अकेला रह गया होगा महाराज, धर्म तो निर्मूल हो गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया, धर्मः कम शरणम गतः। ये हमारा 6ठा प्रश्न है। ये 6 प्रश्न किए हैं सौनक जी ने। सूत जी ने कहा, सौनक जी तुम्हारे प्रश्न बड़े जोरदार हैं, हम बड़ा प्रसन्न हैं तुम्हारे प्रश्न सुन करके, क्योंकि अपने हित के लिए कोई प्रश्न तुमने नहीं किया है, तुमने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। और संत जब भी कोई कामना करता है या कुछ साधन करता है तो संसार के कल्याण के निमित्त, समाज के कल्याण के निमित्त करता है, एक व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता है। इसलिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने पूरे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए हम उत्तर जरूर देंगे, लेकिन पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें। तो 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हैं सूत जी, क्योंकि सूत जी के सदगुरु जी हैं भगवान सुखदेव, व्यास जी के पुत्र। वैसे तो व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं सूत जी, लेकिन सुखदेव जी को ये अपना गुरु जी मानते हैं, परम वीतरागी संत सुखदेव जी। तो सुखदेव जी का ध्यान 2 श्लोकों में करते हैं। इसके बाद भगवान नारायण का ध्यान किया, देवी सरस्वती का ध्यान किया, व्यास जी का ध्यान किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबका ध्यान करने के बाद सूत जी महाराज आगे कहना शुरू करते हैं। भगवान के अवतारों का संक्षिप्त परिचय दिया, सूक्ष्म परिचय केवल नाम लेकर के कि इतने अवतार भगवान ने धारण किए, 24 अवतारों के नाम गिनाए। आगे प्रत्येक अवतार की लीला एक एक करके सुनते रहेंगे सब लोग। तो गिनाए, फिर सौनक जी ने कहा महाराज एक बात पहले आप ये बताएं हमको कि जिन्होंने इस भागवत जी का निर्माण किया, या मान लीजिए भागवत जी को जिन्होंने रच करके तैयार किया, ये व्यास जी कौन थे महाराज। इन व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, व्यास जी ने भागवत जी की रचना कैसे की। तब सूत जी कहते हैं कि सौनक जी सुने, पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यत शारीर आत्मा मानस एव च। पाराशर्य महाभाग, यहाँ पाराशर्य व्यास जी को ही कहा गया है, क्योंकि पाराशर्य वत्यः पुमांसा पाराशरा, जो पाराशर के अंश से उत्पन्न हुए हैं व्यास जी, उनको पाराशर, जैसे भगवान कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं तो इनको वासुदेव भी बोलते हैं। पिताजी के नाम से पुत्र का नाम जुड़ जाता है, इसलिए पाराशर्य।
यहाँ कहा गया है व्यास जी को। तो व्यास जी का जन्म पाराशर जी के अंश से सत्यवती के गर्भ से हुआ। जन्म होते ही व्यास जी वन की ओर प्रस्थान कर दिए और बद्रीनाथ के आगे अलका नाम की नदी, अलका नदी के किनारे किनारे व्यास जी चलते चलते उस स्थान पर पहुँचे जिसको साम्याप्रास बोलते हैं। आज तो वहीं माना गांव है। माना गांव के पास ही व्यास गुफा है, बद्रीनाथ के आगे थोड़ा ऊपर। तो साम्याप्रास नाम के स्थान पर पहुँचे जहाँ पर अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का उद्गम है। दोनों एक में मिश्रित हैं, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी। उस स्थान पर पहुँचे संगम पर और वहीं पर साधना करना शुरू किया। बहुत दिन तक साधना करने के बाद संसार के कल्याण के निमित्त व्यास जी ने सोचा कि आगे चल कर के कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा, उनके कल्याण का साधन क्या किया जाए, क्योंकि सबकी बुद्धि और भाग्य दोनों मंद हो जाएंगे। उसमें मनुष्य का मार्गदर्शन कैसे हो, तो उस मार्गदर्शन को दिलाने के हिसाब से व्यास जी ने साधन किया। तो देखा वेद एक था, उस एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद किए। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट, वेदों को समझना बड़ा मुश्किल आज के समय में। सो व्यास जी ने उसका सरलीकरण किया, महाभारत नाम का ग्रंथ एक तैयार किया जिसको 5वां वेद कहा गया है, महाभारत ग्रंथ को। ये वेदों से ही निश्रित है, वेदों से ही निकला है महाभारत ग्रंथ। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। तो महाभारत ग्रंथ, लेकिन महाभारत ग्रंथ की भाषा कलयुग के जीव विशेष रूप से समझ नहीं पाएंगे, ऐसा व्यास जी ने समझा। तो व्यास जी ने वेद के एक एक श्लोक पर एक एक उपनिषद लिखा। 1 लाख वेद में श्लोक, तो 1 लाख उपनिषद लिखा। लेकिन उपनिषदों की भाषा भी बड़ी क्लिष्ट। व्यास जी ने सोचा अब क्या करें। तो व्यास जी ने फिर 6 शास्त्र लिखे, लेकिन शास्त्रों की भाषा भी बड़ी कठिन, कलयुग के जीव समझ नहीं पाएंगे। सो व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। 17 पुराण लिखे, लेकिन इनके अंदर से आवाज़ आ रही है, व्यास अभी तुमसे कुछ छूट रहा है, और लिखो। अभी कुछ छूट रहा है तुमसे, अभी तुमने वो नहीं लिखा है जिससे दुनिया का कल्याण होगा, जिससे कलयुग के जीवों का कल्याण होगा, अभी तुमने वो नहीं लिखा है। अब व्यास जी चिंता में बैठे थे कि मेरे से छूट क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सोच ही रहे थे इतने में देखा नारद जी आ गए सामने से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी आकर के बैठ गए सामने और व्यास जी को उदास देखा तो नारद जी स्वयं पूछने लगे, व्यास जी उदासी का कारण बताओ, क्यों उदास हो, क्या बात है, काहे की चिंता है। व्यास जी ने कहा, बाबा मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि हम उदास क्यों हैं। हमें चिंता का है कि ये हमारी खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है लोगों के ऊपर, लोग चिंता तो होते हैं लेकिन उनसे पूछो क्या बात है भाई, अरे हमारी खुद ही समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। और चिंता तो रहे, चिंता से ग्रसित है। ऐसे व्यास जी कहते हैं कि चिंता तो बहुत बड़ी है लेकिन हमारी खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि काहे की चिंता। नारद जी ने कहा, व्यास जी मैं बताता हूँ, कारण मैं बताता हूँ, बताओ महाराज। नारद जी ने कहा, लिखा तो तुमने बहुत कुछ है, आज तक सब कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण की भी लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन भगवान कृष्ण की प्रेम से भरी हुई, भक्ति से ओतप्रोत कथा अभी तक नहीं लिखा है तुमने। प्रेम रस से भरी हुई कथा का गायन अभी तक तुमने नहीं किया है व्यास। और कलयुग में प्राणियों का कल्याण केवल भक्ति और प्रेम से ही संभव है, दूसरा कोई तरीका नहीं। क्योंकि कलयुग के जीव ना तो ध्यान लगा सकते हैं, न समाधि लगा सकते हैं, न लाखों बरस तक माला जप उठ सकते हैं, बैठकर तपस्या कर सकते हैं। जब जीवन ही 100 साल का है और 100 साल में कब चले जाएं कोई पता नहीं है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, कोई रिजर्वेशन नहीं कि 100 साल रहेंगे, किसी भी दिन जा सकते हैं। तो महाराज कोई पक्का नहीं 100 साल रहेंगे। इसलिए जब इतनी आयु ही नहीं है, दूसरे विषय वासना में लिप्त रह करके लोग धर्म से आस्था कम रखेंगे, साधना ध्यान धारणा में मन लगेगा ही नहीं किसी का। और वो सब चर्चाएं तुमने बहुत किया है, वो यम नियम ध्यान धारणा प्राणायाम प्रत्याहार साधना, इनकी विशेष तुमने चर्चा किया, वो कलयुग के जीव कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रेम से भरी हुई, प्रेम रस से ओतप्रोत, भक्ति रस से भरी हुई, नचने मटकने वाली जो बातें हैं, भगवान कृष्ण की लीला का गायन करो। कौन सी? जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से निश्रित करके ब्रह्मा जी के निमित्त सुनाई है। मेरे पिताजी ने मेरे को सुनाई थी और मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्यों? भगवान के मुख से जो वाणी निकली है, जो भगवान की वाणी है, वो भागवत है। इसलिए भागवत का गायन तुम करो, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी का तुम गायन करो। इसी से कलयुग के जीवों का कल्याण होगा, जिसको भागवत बोलते हैं। व्यास जी ने कहा अब संभव नहीं है। नारद जी ने फिर 4 श्लोक सुनाए, चतुश्लोकी भागवत। और नारद जी ने कहा, व्यास मन को छोटा मत करो, सत्संग में बहुत दम होता है। नारद जी ने कहा, मेरे को ही देखो, मैं दासी पुत्र था, मेरी माताजी संतों की सेवा करती थी और माताजी के संसर्ग में रह करके उनकी देखा दुनी में मैं भी संतों की सेवा करने लगा। चौमासे में बाहर से संत लोग आए, चतुर्मासा बिताने के लिए उनकी सेवा मेरे को मिल गई। भाव से सेवा किया तो मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के जो संतों के महंत जी थे, सबके गुरु जी, उन्होंने प्रसन्न होकर मेरे को अपनी जूठन दे दिया। शीत प्रसादी कहते हैं, दासी सुत हरि भगत की जूठन सो सत भाई। जूठन में बड़ा पावर होता है। संत की जूठन, सदगुरु की जूठन, पहली बात तो देते नहीं है किसी को, और जिनके ऊपर कृपा करते हैं उन्हीं को देते हैं। तो महाराज पहले तो दिया नहीं मेरे को, लेकिन मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के मेरे ऊपर कृपा करके मेरे को शीत प्रसाद दी। बेटा रामदास, वो पत्तल में थोड़ा कुछ रह गया है, उसको पा लेना। मेरे को शीत प्रसादी दिया। फिर तो मैं रोज़ शीत प्रसादी लेने लगा, और ऐसे शीत प्रसादी लेते लेते मेरा मन इतना निर्मल हो गया
व्यास जी मेरा मन इतना निर्मल हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि कह नहीं सकता। मेरा मन फिर संतों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा था। और जब संत लोग जाने लगे तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए, बाबा अगर मेरे को साथ में लेकर नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा। मेरी माता जी ने सुना, दौड़ती आई, बाबा एक ही तो मेरे है बूढ़े की लकड़ी, बूढ़े का अंधे का सहारा, बस एक ही तो है मेरे, महाराज अगर इसको साथ में लेकर चले गए तो मैं मर जाऊंगा। अब लड़का कह रहा अगर मेरे को लेकर नहीं गए साथ में तो मैं मर जाऊंगा, और माता जी कह रही इसको साथ में लेकर गए तो मैं मर जाऊंगा। अब संत क्या करें, दुविधा में पड़ गए। लेकर जाएं तो भी एक हत्या और न लेकर जाएं तो भी एक हत्या। संत बड़े दुविधा में पड़ गए तो रामदास को समझाया, बेटा रामदास एक हम तुमको मंत्र बताए दे रहे हैं, उस मंत्र का जप करना, उस मंत्र का जप करना। जब तक माता जी तुम्हारी जीवित हैं तब तक तुम्हारा इनकी सेवा करना कर्तव्य है, और जिस दिन माता जी दुनिया से चली जाएंगी उस दिन तुम चाहे साधु बन जाना, चाहे मेरे पास आ जाना, बेटा स्वागत है तुम्हारा, और तब तक इस मंत्र का जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो संतों ने मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसको वासुदेव गायत्री बोलते हैं। ये वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया मेरे को। संत लोग चले गए, मैं बहुत रोया, फिर इसी मंत्र का जप करने लगा। लेकिन इस मंत्र के जप में, भजन में ऐसा मैं लीन हो जाता था कि मेरी इच्छा न तो भोजन करने की होती थी न जल पीने की होती थी, कि भोजन करूंगा तो उतनी देर का मेरा भजन छूट जाएगा, जल पीऊंगा 2 मिनट लगेंगे पानी पीने में, उतनी देर का मेरा भजन छूट जाएगा। लो लागी है तुमसे हमारी और सुरती मोरे मन मा बसी, तुम्हारे नाम का जो रस का प्याला मैंने पिया, बदन में पहुँच करके उसने बड़ा जोर किया। क्या जोर किया? नशा अब हूँ न उतरा हमार, सुरती मोरे मन मा बसी। ये लो लागी है तुमसे हमारी, सुरती मोरे मन मा बसी। ऐसे नारद जी की जब लौ लग गई तो एक दिन पूजा करते करते नारद जी के मन में भाव आया, प्रभु माता जी को जल्दी बुलाओ अपने पास, क्योंकि माता जी चली जाएं तो झंझट खत्म हो जाए, फिर तो आराम से भजन हो प्रभु। अब थोड़ा बहुत झंझट रहता है तो भजन पूर्ण रूप में नहीं हो पाता है। अब कुछ प्रेम ज़्यादा जागृत हो गया, नारद जी का प्रेम ज़्यादा प्रबल हो गया। और नारद जी ने कहा, जब मेरे मन में ऐसा भाव आया तो उसी दिन माता जी गौशाले में कुछ काम करने गई थी, लकड़ी वगैरह लेने। रात को अंधेरे में एक सर्प निकला और माता जी को काट लिया, और माता जी चली गई दुनिया छोड़ करके। इसको मैंने भगवान का उपकार माना कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। और भगवान, जब माता जी दुनिया छोड़ करके चली गई, भगवान को मैंने बहुत धन्यवाद दिया। माता जी का क्रियादाह संस्कार किया, सारे कर्म उनके संपन्न करके जो कुछ मेरे पास धन था गरीबों को बांट दिया, और फिर चला आया सीधे गंगा जी के किनारे। बैठ करके इतना भजन किया, इतना भजन किया दिन रात, कि एक दिन मेरे को भगवान की छवि देखने को मिली, एक झलक भगवान की सामने आई। भगवान प्रत्यक्ष आ गए मेरे सामने। मैंने देखा जब झलक को भगवान की, प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन किया, श्री कृष्ण के, मैं उतावला हो गया और जैसे भगवान के पास दौड़ा उनको पकड़ने के लिए कि भगवान गायब हो गए। और भगवान गायब हो गए तो मैं बावला हो गया, ए प्रभु एक बार और मिल जाओ, ए प्रभु एक बार और दर्शन दे दो, नाथ अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक बार और आ जाओ सामने। लेकिन भगवान नहीं आए तो मैं मरने के लिए तैयार हो गया। प्रभु नहीं आओगे, नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगा, प्राण छोड़ दूंगा। तब आकाशवाणी हुई, बेटा रामदास अभी तुम्हारे कुछ सूक्ष्म पाप शेष हैं, बाकी हैं, इसलिए तू मेरा दर्शन भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। बेटा
तू ये शरीर छोड़ करके जब अगला शरीर धारण करेगा अगले जन्म में, तब मैं तेरे को मिलूंगा, तब मैं तेरे को दर्शन दूंगा। नारद जी ने कहा प्रभु तो आप मिले क्यों थे? जब योग्य नहीं था तो आपने दर्शन क्यों दिया? भगवान ने कहा दर्शन इसलिए दे दिया, झलक इसलिए दिखला दिया, रूप माधुरी की चटनी थोड़ी सी चटा दिया मैंने तुमको, इसलिए चटा दिया कि कहीं तुम्हारा विश्वास न खत्म हो जाए कि इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, भगवान नहीं मिले, भगवान हैं भी कि नहीं है, हैं? ये साधु महात्मा लोग झूठे तो नहीं बोल रहे हैं। तो तेरे को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं हूँ बेटा, ये ग्रंथ पुराण झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं हूँ, ये बताने के लिए थोड़ा रूप माधुरी की चटनी चटा दिया तेरे को। लेकिन अभी पूर्ण रूप में दर्शन नहीं होंगे, अगले जन्म में मिलूंगा। और नारद जी कहते हैं फिर कुछ दिन के बाद महाप्रलय का दृश्य हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया, आकाश बचा केवल सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे पहाड़ पेड़ पौधे, सारी सृष्टि नष्ट हो गई महाराज। ब्रह्मा जी शयन करने लगे। फिर एक कल्प के बाद जब ब्रह्मा जी जागृत हुए, दोबारा सृष्टि शुरू हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि आरंभ हुई, तब ब्रह्मा जी की गोदी से नारद बन करके मेरा जन्म हुआ, मैं प्रकट हुआ। आज वही दासी पुत्र नारद जी के रूप में घूम रहा है, तीनों लोकों में आज भ्रमण करने की मेरी क्षमता है। मैं तीनों लोकों में जा सकता हूँ, जब चाहूँ तब भगवान के यहाँ जाकर के उनसे मिल लूँ, जब चाहूँ तब शंकर जी के वहाँ जाकर उनसे मिल लूँ, जब चाहूँ तब ब्रह्मा जी के वहाँ जाकर उनसे मिल लूँ। सब जगह जाने की हमारी गति है। और सुर असुर नाग किन्नर यक्ष गंधर्व जितने हैं सब मेरा सत्कार करते हैं, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरा आदर होता है। ये क्या है जानते हो व्यास? केवल सत्संग का प्रभाव है, केवल संतों के संग का प्रभाव है, उस संत की जूठन का प्रभाव है केवल। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। कागा से तो है हंस बना में, कागा से तो है, ओ कागा से तो है हंस बना में, कागा से तो है रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं व्यास, ये सत्संग का प्रभाव, जो आज ये नारद ब्रह्मा जी का पुत्र बना तुम्हारे सामने बैठा है, ये दासी पुत्र, इसलिए सत्संग का बड़ा प्रभाव है। आप मन को छोटा मत करें। और नारद जी की शिक्षा का प्रभाव पड़ा। नारद जी तो चले गए, व्यास जी उठे, सरस्वती नदी में जाकर के स्नान किया और आकर के फिर नेत्र बंद करके बैठ गए तो व्यास जी की समाधि लग गई।
और फिर व्यास जी के अंदर से भागवत जी के श्लोक प्रस्फुटित होना शुरू हो गए। लेकिन उन श्लोकों का संग्रह कैसे हो, इसलिए गणेश जी लिखने के लिए आ गए। और गणेश जी जो व्यास जी के अंदर से श्लोक निकलते जा रहे हैं उनको गणेश जी संग्रह करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। व्यास जी की गुफा के सामने ही गणेश गुफा है। जो बद्रीनाथ गए हैं आगे गणेश गुफा तक वो जानते होंगे। व्यास जी की गुफा के सामने गणेश गुफा है। गणेश जी ने लिखना शुरू किया। व्यास जी के अंदर से भागवत जी के श्लोक निकलने लगे, क्योंकि व्यास जी के तो नेत्र बंद हैं, समाधि में बैठे हैं और श्लोक अंदर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे 18,000 श्लोक निकले। लिखा है कि समाधि भाषा व्यासस्य, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भागवत व्यास जी की समाधि भाषा है। व्यास जी ने नेत्र बंद करके, जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग देखते हैं पर्दे के ऊपर, ऐसे व्यास जी जो दृश्य देखते गए हैं वही श्लोक के रूप में अंदर से बाहर निकलते गए हैं और वही गणेश जी लिखते गए हैं। उसी को भागवत महापुराण कहा गया है। इसलिए भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। समाधि भाषा व्यास जी की है। भागवत जी का लेखन हुआ। जब भागवत तैयार हुई तो व्यास जी भगवान नारायण के पास भागवत जी को लेकर गए। प्रभु इसका अनुमोदन कर दीजिए। भगवान ने कहा इसमें क्या है? कहा प्रभु भागवत इसका नाम है। भागवत का मतलब हुआ भगवताम प्रोक्तम स भागवता, माने जो भगवान की वाणी है वही भागवत है। तो महाराज आपकी वाणी का ही तो विवेचन मैंने किया है विस्तृत रूप से, इसलिए आपकी वाणी है, भागवत है। भगवान मुस्कुराए, अच्छी बात है, संसार का कल्याण होगा इससे, इसका प्रचार करो व्यास जी। भगवान ने अनुमोदन किया। लक्ष्मी जी पास में बैठी थी। व्यास जी ने कहा माता जी थोड़ा आप भी नज़र डाल दें, आप भी अनुमोदन कर दें। लक्ष्मी जी ने कहा हम क्यों करें, भगवान का इसमें है, उनकी वाणी इसमें है, हमारा तो कुछ है नहीं। व्यास जी ने कहा नहीं माता जी, भागवत का ये भी मतलब होता है भगवत्याम प्रोक्तम है, माता भगवती की जो वाणी है उसी का विवेचन है इसमें। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये बना करके बात हमको नहीं पसंद है। हाँ, बनावटी बात नहीं, पर्सनल मेरा होना चाहिए, है पर्सनल मेरा होना चाहिए। व्यास जी ने कहा माता जी ठीक है, पर्सनल रूप से आपको भी इसमें स्थापित कर रहा हूँ। तो भागवत जी को नाम दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने लक्ष्मी। जितनी पुराणे हैं किसी भी पुराण में श्री शब्द नहीं लगाया गया है। एक बात समझें यहाँ, भागवत जी में भी व्यास जी के नाम के आगे श्री शब्द नहीं है, सूत जी के नाम के आगे श्री शब्द नहीं है, नारद जी के नाम के आगे श्री शब्द नहीं, नारदोवाच, सूतोवाच, व्यासोवाच ऐसा लिखा है। केवल जहाँ भगवान का नाम आया है वहाँ श्री भगवानोवाच, या कि जहाँ सुखदेव जी का नाम आया है वहाँ श्री सुकोवाच, वहाँ श्री शब्द लगा है। बाकी किसी भी पात्र के नाम के आगे श्री शब्द नहीं लगा है। क्यों? श्री के अधिकारी केवल भगवान है। लक्ष्मी जी तो नारायण की ही है बस, और किसी की थोड़े हैं। श्री माने लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी के अधिकारी केवल भगवान हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के नाम के आगे श्री शब्द लगा है, बाकी किसी के सामने नहीं। और कलयुग के प्राणी अगर श्री शब्द न लगाया जाए, श्री शब्द, ये दशरथ जी के नाम के आगे श्री कितनी बार लगती थी, वसुदेव जी के नाम के आगे श्री लगती थी, रघु के नाम, अज के नाम भागवत में लिखे हैं, सबके वर्णन है नाम, किसी के नाम के आगे श्री नहीं है। जितने भी राजा महाराजा सिद्ध संत हुए हैं, किसी के भी नाम के आगे श्री शब्द नहीं लगा है। सुखदेव जी के नाम के आगे श्री शब्द क्यों लगा है? क्योंकि जब कथा कहना शुरू किया सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी तो ब्रह्म दृष्टा हैं,
अखंड समाधि में दिन रात रहने वाले, इसलिए इनकी कब समाधि लग जाए कोई पता नहीं, कब ये ध्यान में चले जाएं कोई पता नहीं। तो भगवान कृष्ण स्वयं श्री सुखदेव जी के अंदर विराजित होकर के, ओंठें तो सुखदेव जी की चल रही हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ भगवान कृष्ण की निकल रही है। इसीलिए लिखा है भागवत में कि भगवान व्यास पुत्र अभवत, भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव जी बन करके पधारे हैं। तो भगवान स्वयं श्री सुखदेव जी के अंदर विराजित होकर के कथा कर रहे हैं, इसलिए सुखदेव जी के नाम के आगे श्री शब्द लगा है। श्री के अधिकारी केवल परमात्मा है। तो व्यास जी ने कहा, माता जी आपका नाम लगा रहा हूं, किसी भी पुराण के नाम के आगे श्री शब्द नहीं है। अरे वेदों के नाम के आगे श्री नहीं है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, अब श्री ऋग्वेद कोई कहता है, श्री यजुर्वेद कोई कहता है? लेकिन श्रीमद् भागवत के नाम के आगे श्री शब्द क्यों? इसमें लक्ष्मी जी को अनुमोदन करने के लिए उनको जोड़ा है व्यास जी ने, इसलिए श्री शब्द से इसका संबोधन है। श्रीमद् माने लक्ष्मी जी का भी मत है इसमें, ताकि लक्ष्मी जी भी इसका अनुमोदन करें, इसलिए केवल भागवत महापुराण के अंदर श्री शब्द लगाया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण, बोलिए भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी जी ने भी इसका अनुमोदन किया। व्यास जी लेकर आए, विचार किया कि ये परमहंसों की संहिता है, तो किस परमहंस को सबसे पहले सुनाई जाए। ध्यान में आया हमारा पुत्र जो सुखदेव है, उससे बड़ा कोई दूसरा परमहंस नहीं हो सकता। वो परम वीतरागी संत है सुखदेव, जो जंगल में ब्रह्म का, निराकार का ध्यान कर रहा है बैठा, लेकिन जो निराकार के ध्यान में लीन है वो साकार में, क्योंकि भागवत में तो साकार ब्रह्म की चर्चा है, तो साकार ब्रह्म में क्यों फंसेगा। इसलिए मेरा सुखदेव अब आएगा कैसे मेरे पास तक, पता नहीं किस गिर गुहा में, पता नहीं कहाँ पर बैठा है, ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, तो कैसे ढूंढा जाए, कैसे पता लगाया जाए। तो व्यास जी ने अपने 4 शिष्य तैयार किए, उन 4 शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ा दिए और कहा, बेटा चारों तरफ जाओ, प्रत्येक गुफा के सामने इन श्लोकों को बोलना। जिस गुफा में सुखदेव होगा, मेरे भागवत के श्लोकों पर विश्वास है मेरे को, अगर सुखदेव जी के कान में पड़ गए भागवत के श्लोक तो जरूर खींचा चला आएगा, क्योंकि भागवत के श्लोकों में आकर्षण है। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो इसको सुन करके जरूर अपने आप खिंच करके आ जाएंगे। इसलिए 4 शिष्यों को पढ़ाया। अब चारों शिष्य चारों तरफ गए। एक जिस गुफा में श्री सुखदेव जी बैठे थे, उस गुफा के सामने से होकर के एक शिष्य निकला, उसने भागवत जी का श्लोक गुनगुनाया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्जठरपटयोः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्। भगवान कृष्ण दोनों कानों में कर्णिकारम माने कनेर के पुष्प के कुंडल बना करके पहने हुए हैं। दोनों कानों में जो कुंडल धारण किए हैं। बरहा पीडम, बरहा माने मुकुट, बरहा माने मोर, आपीड माने मुकुट, जिन्होंने मोर के पंख का मुकुट सिर पर धारण किया है। नटवर बपु, जिनका नटवर बपु है, नटवर वेश है, नटखटी चाल है, जिनके घुटने और कमर हमेशा टेढ़ी ही रहती है। हाँ, ये सीधे कभी होते ही नहीं हैं, जहाँ देखो वहीं टेढ़े जलेबी की तरीके से टेढ़े हैं। और नाम ही कितना टेढ़ा है, कृष्ण। राम जी का नाम बड़ा सरल, राम, और कृष्ण जी का नाम
कोई कम पढ़ा लिखा हो तो जल्दी नाम ही नहीं कह पाएगा, पूरी जवान चक्कर काट जाए कृष्ण नाम कहने में। तो नाम ही टेढ़ा, फिर मुकुट टेढ़ा, ब्रकुटी टेढ़ी, भौं टेढ़ी, मुख टेढ़ा, जिनकी गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, घुटना टेढ़ा, सब टेढ़ा ही टेढ़ा है। ऐसे भगवान कृष्ण नटवर बपू। शाम का समय है, गायों के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। गायों के खुरों से जो धूल उड़ रही है, उस धूल में भगवान शरीर का इतना सुंदर चेहरा लग रहा है। धूल सब पूरे शरीर पर आच्छादित है, पूरा मेकअप है धूल का, लेकिन इतना सुंदर चेहरा लग रहा है वो धूल से आच्छादित कि क्या कहना। जो भक्त दर्शन करते हैं वही बलिहार हो जाते हैं। वर्णन किया, और जब छवि का वर्णन सुना भगवान की सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी का ध्यान टूट गया। स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, एक बार देखना चाहिए। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप एक बार देखना चाहिए। लेकिन सुखदेव जी तैयार हुए पहले उठने के लिए, एक बार देखना चाहिए। लेकिन मन में विचार किया कि बिना स्वभाव जाने हुए केवल स्वरूप पर आकर्षित होना ठीक नहीं है। पहले स्वभाव तो जान लिया जाए, हम उसके दीवाने बनकर के उससे मिलने के लिए जाएं, वो हमसे बात ही न करे। अरे हम किसी के दीवाने बन जाएं, हम उसके पीछे पीछे दीवाने बनकर घूमते रहें और वो हमारी तरफ देखे तक ना। इसलिए महाराज स्वभाव तो भी जान लिया जाए कि स्वभाव कैसा है। तब तक शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुनाना शुरू किया। इसमें स्वभाव का वर्णन है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वीं लेभे गतिम धात्र्युचितां को ततोन्यः कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। कहते हैं अहो बकीयम, बकीयम माने पूतना। अरे उस पूतना को तो देखिए, स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके, जहर लगा करके आई। काहे के लिए? जिघांसयापि हरे, हंतुम इच्छा में, मारने की इच्छा लेकर के आई थी। कोई प्यार करने थोड़े आई थी। दूध पिलाने के बहाने जहर पिला करके मार दूंगी। तो जहर स्तनों में लगा करके आई, मारने की इच्छा लेकर के। इतना कुटिल स्वभाव, इतनी कपटी, लेकिन भगवान ने ऐसी कपटी, ऐसी कुटिल पूतना में भी गुण निकाल ही लिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीस जाते हैं। किसी ने कहा पूतना का नाम अच्छा होगा, तो कहा नाम है पूतना। पूत माने होता है पवित्र, जो पवित्र न हो, या जो छोटे छोटे बच्चों का हरण करती हो, उनको रहने न देती हो, जो पूतों को न रहने देती हो, वही पूतना। अच्छा, बच्चों को लाकर करती क्या है? कहा उसका पालन पोषण सेवा थोड़े करती है। रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर लाती है, फिर उनका रक्तपान करती है, उनका खून पीती है। पूतना, लोक बालघनी, राक्षसी, रुधिरासना। खानदान अच्छा होगा, खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षसी है। रुधिरासना, रक्तपान करती है छोटे छोटे बच्चों का। लेकिन भगवान ने एक गुण उसमें भी निकाल लिया। अरे भली बुरी कैसी भी हो, है तो हमारी मौसी ही। मामा जी की बहन है कंस की, तो मौसी ही है हमारी। मौसी माने माँ जैसी, और माँ का काम भी करने आई है। क्या? स्तनपान कराने आई है। माता स्तनपान कराती है, पूतना भी स्तनपान कराने आई है, इसलिए माता ही हुई, स्तनपान कराने आई है। भाव कोई भी लेकर आई हो, इससे हमको क्या मतलब, लेकिन आई तो दूध पिलाने है। इसलिए जिस स्थान पर माता देवकी को, माता यशोदा को बाद में भेजना है, उसी स्थान पर, उसी स्थान पर पूतना को आज पहले भेजना है। माने माँ का स्थान देना है।
तो जो मारने की इच्छा लेकर आए थी, जहर पिलाने की इच्छा लेकर आई थी, भगवान ने उसको भी माँ का स्थान दिया। इसलिए कहते हैं कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसे भगवान कृष्ण कन्हैया के जैसा दूसरा कौन दयालु हो सकता है। इसलिए ये भक्त, ये मनुष्य हैं, अरे दुष्टों, जब ऐसे दयालु की शरण, जो मारने की इच्छा करके जाने वाले पर भी कृपा करके माता का स्थान देते हैं, ऐसे भगवान की शरण तू क्यों नहीं ग्रहण करता है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया ये राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया कान्हा जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया कान्हा जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। स्वभाव बड़ा सुंदर है। और जब स्वभाव के बारे में सुखदेव जी ने सुना तो बड़ा गदगद हो गए। स्वरूप भी सुंदर है और स्वभाव भी सुंदर है, इसलिए प्रेम करने के योग्य है। अब उनके दीवाने बनना ठीक है। सो सुखदेव जी आए बाहर निकल करके गुफा के, शिष्य से कहा भैया बड़े सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए, थोड़ा और सुनाओ, दो चार, बड़े अच्छे लग रहे हैं। शिष्य ने कहा देखो हमको तो इतने गुरुजी ने पढ़ाए थे और मेरे को नहीं पता है, ये ऐसे ऐसे सुंदर श्लोकों के भंडार हमारे गुरुजी के पास 18,000 हैं, पूरा भंडार भरा है, इसलिए वहाँ चल करके खूब सुनो। और सुखदेव जी इतना दीवाने हो गए, इतना दीवाने हो गए कि शिष्यों के साथ में तुरंत सुखदेव जी व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने बड़ा स्वागत किया सुखदेव जी का और अपना पुत्र समझ करके, यहाँ सूत जी कहते हैं ऋषियों, अपना पुत्र समझ करके सुखदेव जी को भागवत नहीं पढ़ाई है कि पिताजी की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होना चाहिए या होता है, इस भाव से सुखदेव जी को भागवत समर्पित नहीं किया है, लेकिन ये सोच करके समर्पित किया है कि मेरा पुत्र योग्य है, इस धन को संभालने के योग्य है, मेरा पुत्र परमहंस है और ये परमहंसों की संहिता है, इसलिए मेरा पुत्र योग्य है, इसलिए भागवत जी को समर्पित किया श्री सुखदेव जी को। व्यास जी ने भागवत पढ़ाई, सुखदेव जी ने भागवत पढ़ी तो याद नहीं किया है या इसको रटा नहीं है, भागवत को अपने जीवन में उतार लिया है। सुखदेव जी भागवतमय हो गए हैं और ऐसा भागवतमय हो गए, ऐसा भागवत का रंग चढ़ा सुखदेव जी के ऊपर कि ब्रह्म ध्यान कर रहे थे लेकिन ब्रह्म ध्यान से मन हट गया। एक बात समझें, जब साकार ब्रह्म सामने आता है तो निराकार ब्रह्म अपने आप चला जाता है। जनक जी ने जब राम जी के दर्शन किया पहली बार, अमराई माने आम के बगीचे में, अब राम लक्ष्मण घूमने गए थे बगीचा, जब आए रुके विश्वामित्र तो राम लक्ष्मण जी बगीचा घूमने चले गए और जनक जी ने सूचना पाई तो सदानंद इत्यादि के साथ आए विश्वामित्र को स्वागत करने लेने के लिए। विश्वामित्र जी से मिले जनक जी, फिर बैठ गए। विश्वामित्र जी भी महाज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये भी कम नहीं है, बड़े ज्ञानी हैं। और जनक जी भी परम ज्ञानी, महाज्ञानी, सुखदेव जी के शिष्य, सुखदेव जी के गुरु जी हैं जनक जी। तो जब बैठे और भी तमाम ऋषि मुनि हैं वहाँ पर, सत्संग शुरू हुआ। और जब ज्ञानी ज्ञानी बैठकर सत्संग शुरू करेंगे जनक जी और विश्वामित्र, तो कोई साधारण सत्संग होगा हैं? वहाँ तो गंभीर बातें होंगी। तो गंभीर चर्चाएं शुरू हुई, सत्संग शुरू हुआ। इतने में राम लक्ष्मण आ गए उस सभा में। और जब राम लक्ष्मण को देखा तो जितने संत वहाँ बैठे थे बड़े बड़े, अब उम्र में तो सबसे छोटे राम लक्ष्मण थे, बाकी सब बड़े बड़े थे।
लेकिन जितने लोग वहाँ पर बैठे थे, सत्संग हो रहा था, सत्संग छोड़ करके सब खड़े हो गए स्वागत में। क्यों? राम लक्ष्मण की दिव्यता देख करके। और जनक जी खड़े हो गए स्वागत में। जनक जी पहले तो निहारते रहे उनके स्वरूप को बहुत देर तक, और निहारने के बाद विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुदेव ये दोनों कौन हैं? विश्वामित्र ने कहा समझ नहीं पाए। जनक जी ने कहा, गुरुदेव वैसे तो समझ गया हूँ, इनको देख करके इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। इनको देख करके ऐसा अनुराग उत्पन्न हो रहा है कि ब्रह्म का सुख मन छोड़ना चाहता है, ब्रह्म का सुख जा रहा है इनको देख करके, क्योंकि ब्रह्मानंद से बड़ा होता है परमानंद। देखो दो आनंद होते हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद और ब्रह्मानंद, या तो ब्रह्मानंद की तरफ जाओ या विषयानंद की तरफ जाओ। विषयानंद की तरफ से जाओगे तो 84 लाख में आना जाना शुरू होगा, और ब्रह्मानंद की तरफ से जाओगे तो भटकना बंद हो जाएगा। और एक तीसरा आनंद है परमानंद। जब परमानंद में डूबता है व्यक्ति, जब परमानंद सवार होता है ऊपर, या परमानंद आंखों के सामने आता है, तो विषयानंद और ब्रह्मानंद सब निर्मूल हो जाते हैं। जनक जी कहते हैं, इनको देख करके तो मेरा ब्रह्म का आनंद छोड़ने को मन कर रहा है, इनमें इतना अनुराग हो गया, इतना प्रेम हो गया इनको देख करके। तो कहते हैं साकार ब्रह्म जिसने एक बार छैल छबीले नटनागर के स्वरूप को देख लिया है, वही दीवाना हो गया इनका। सुखदेव जी देखते हैं भाव की दृष्टि से, भागवत के माध्यम से भगवान के स्वरूप का चिंतन किया, भागवतमय हो गए, भागवत को जीवन में उतार लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया। श्री सुखदेव जी ने भागवत जी को, और फिर पिताजी को प्रणाम करके आ गए वन में, और यहाँ आ करके ध्यान लगा करके ब्रह्म का चिंतन छोड़ करके भगवान कृष्ण के चिंतन में लग गए। जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, ब्रह्म का चिंतन छोड़ करके अब कृष्ण के चिंतन में लग गए, साकार ब्रह्म में अपने मन को लगा दिया और कृष्ण का चिंतन करने लगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो श्री सुखदेव जी ने भागवत की संहिता को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारा। इसके आगे